क्लास 11th हॉर्नबिल से आज हम पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ करेंगे। इस पोयम को लिखा है शिरले टॉल्सन ने। ए फोटोग्राफ इसका मतलब ही है कि एक मोटे सख्त कागज पे खींची गई कोई तस्वीर। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly tranced feet. कवित्री शर्ली टॉल्सन कार्डबोर्ड के टुकड़े पर खींची गई एक तस्वीर को देखती है जिसे काफ़ी पहले खींचा गया था। यह तस्वीर उसकी माँ को उसकी दो चचेरी बहनों के साथ दिखाया गया है। ये बहनें उसकी माँ से उम्र में छोटी थीं। ये तीनों छोटी सी लड़कियाँ समुद्र के किनारे पानी में चलने फिरने गई थीं। ये दोनों बहनें कवित्री की माँ के साथ एक एक हाथ को पकड़े हुए थीं। तीनों लड़कियाँ बिना हिले डुले खड़ी थीं और उस व्यक्ति जो फ़ोटो खींच रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि और मुस्कुरा रही थीं जो उनकी तस्वीर खींच रहा था। वे अपने चेहरों पर फैले बालों के भीतर से मुस्कुरा रही थीं। ये बाल बहती हवा के कारण उनके चेहरों पर फैल गए थे। यह तस्वीर दिखाती थी कि उसकी माँ का चेहरा अत्यधिक सुंदर था, लेकिन यह बात कवित्री के जन्म से पूर्व की थी। समुद्र इन लड़कियों के पैरों को धो रहा था जो अब जबरदस्त रूप में बदल चुके थे, लेकिन इसके विपरीत समुद्र स्वयं बिल्कुल अपरिवर्तित रहा था। कवित्री का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन क्षणिक एवं परिवर्तनशील होता है, जबकि समुद्र एवं अन्य प्राकृतिक वस्तुएं अपरिवर्तित रहती हैं। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both free with the labored ease of loss. कवित्री उस तस्वीर को देखती है जो उसकी माँ की है, जो तब 12 वर्ष की थी तथा उसकी दो चचेरी बहनों को दर्शा रही है। वे समुद्र के किनारे पर खड़ी हैं। कवित्री को स्मरण होता है कि इस तस्वीर को देखकर किस प्रकार उसकी माँ हंस दिया करती थी। वह कवित्री को कहा करती थी कि उनके माता पिता तथा अन्य लोग किस प्रकार उन्हें समुद्र के किनारे छुट्टी बिताने हेतु तैयार करते थे। ऐसा कहकर वह हंस पड़ती थी। कवित्री की माँ उन क्षणों को हृदय से उदासी भरकर याद किया करती थी। यह उसका अतीत था जो अब चला गया था। समुद्र के किनारे पर बिताई गई छुट्टी के मासूमियत भरे आनंद अतीत के साथ ही जा चुके थे। इसी प्रकार उसकी माँ की हंसी कवित्री के लिए अतीत की चीज़ बन गई थी, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। दोनों के चेहरे तब बल खाते एवं विकृत हो जाते थे जब वे अपने आनंदपूर्ण बचपन के दिनों को याद किया करती थीं। अपने खोए हुए अतीत को भुलाकर वे थोड़ी राहत
ले पाने की कठिन कोशिश करती थीं। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. कवित्री की माँ को मरे करीब 12 वर्ष हो चुके हैं। तस्वीर में दिखाई दे रही लड़की ने भी करीब 12 वर्ष की अवधि तक ही अपने लड़कपन के समय का आनंद लिया था। अब उसकी माँ नहीं रही। कवित्री के लिए यह हानि इतनी बड़ी है कि इसका वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। वस्तुतः माँ के निधन के रूप में हुई हानि के बारे में कवित्री के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। माँ के देहांत के बाद पैदा किए गए खालीपन से कवित्री चुप रहने को ही बाध्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? कविता में कार्डबोर्ड शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? आंसर: It denotes a photograph pasted on a hardboard and thick paper. This word is used to refer to the practice of pasting photographs on thick papers with a glass in front to preserve them. यह एक चित्र को दर्शाता है जो एक कड़क और मोटे पन्ने पर चिपका हुआ है। यह शब्द एक तस्वीर को मोटे पन्नों पर चिपकाने व उसकी रक्षा करने के लिए उसे सामने की ओर से शीशे से आवरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. What has the camera captured? कैमरे में क्या फोटो प्राप्त किया? आंसर: The camera has captured a mirthful picture of 3 girls enjoying paddling on one of their beach holidays. कैमरे में 3 आनंद से भरी लड़कियों की तस्वीर ली जो बीच पर, समुद्र के किनारे पर छुट्टियों का आनंद ले रही थीं। क्वेश्चन नंबर 3. What has not changed over the years? Does this suggest something to you? बहुत वर्ष बीतने पर भी क्या नहीं बदला? क्या इससे आपको कोई बात सूझती है? आंसर: The sea has not changed over the years. It presents a contrast between the eternity of nature and the transience of human life. समुद्र बरसों से नहीं बदला था। यह प्रकृति के अनंत काल का और मनुष्य की भंगुरता का विरोध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? कवि की माँ उस फोटो को देखकर हंसती थी। इससे क्या संकेत मिलता है? आंसर: This laugh indicated the mother's joy of remembering her past days when she was in her bubbling youth. यह हंसी माँ की उस पुराने दिन की खुशियों को याद दिलाता है जब वह अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5. What is the meaning of the line both way with labored ease of loss? Birth loss. सुगमता पूर्वक क्षति को सहन करने के कष्ट पर दोनों व्यंग्यात्मक हंसी। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? आंसर: Both the narrator and her mother suffer a sense of loss. The mother loses her cheerful childhood days which cannot come back to her again.
In a way, this seems to be the narrator's loss as well because she cannot see her mother's smiling face again. The loss is immense. Both of them suffer is quietly with a tolerable ease. कवि और उसकी माँ दोनों ही दर्द सह चुकी हैं थीं। माँ अपने बचपन के उन दिनों को खो चुकी थी जो कभी वापस नहीं आ सकते थे। यह एक तरह से कवि का भी नुकसान है क्योंकि वह अपनी माँ को हंसता हुआ चेहरा नहीं देख सकती, दोबारा नहीं देख सकती। नुकसान बहुत गहरा है, परंतु दोनों चुप रहकर सब आसानी से सह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमटेंस रेफर टू? यह घटना किस घटना के बारे में है? आंसर, दिस सर्कमटेंस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द नरेटर्स मदर। यह परिस्थिति कथावाचक की माँ की मृत्यु को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 stages depict 3 different phases. What are they? यह 3 अवस्थाओं के बारे में है, उनके नाम बताओ। आंसर, दे आर द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द नरेटर्स मदर, सेकेंड द पीरियड ऑफ मिडिल एज ऑफ द नरेटर्स मदर, एंड थर्ड द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ नरेटर्स मदर। उत्तर, वे 3 अवस्थाएं हैं। पहला, कावित्री की माँ के बचपन के दिन। दूसरा, कावित्री के युवावस्था का समय। और तीसरा, कावित्री की माँ के मृत्यु के बाद का समय। इन तीनों चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। इस पोएम का हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पर समाप्त होते हैं। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख करके इन्हें याद कीजिए। थैंक यू।